हाँ भाई। क्या हाल और चाल है? भाई यार। हाँ भाई बढ़िया है। और कैसा है यार अतुल बढ़िया बढ़िया। तो अग्रवाल? ये दो अतुल मिल रहे हैं। जिससे हाँ हम भाई बहुत दिनों जिससे हम बाद। कनेक्ट हुए हैं वो भी अतुल है। कॉलेज में ऐसे हो जाता था ना, कोई एक अतुल को बोले तो दोनों अतुल वाला सिस्टम हो जाता था। तो मैं पूछना ये पड़ता बता था कौन सा अतुल करके। इसलिए दूं। भाई हमेशा मैं तेरे को कॉलेज में कभी अतुल बोला भी नहीं, अग्रवाल ही बोलता था हमेशा। हाँ, ज्यादातर सरनेम, जो नाम सेम हो गया ना तो सरनेम से ही जाने। बहुत नाम समय हो हाँ गया यार। करने से मतलब मतलब। चार कितने साल हो गए हम लोग को पास आउट हुए? 19 भाई, हाँ 2019। 4 साल हो गया यार। अब मैं नोएडा में, तू कहाँ है अभी? मैं तो भाई यहीं पे ही हूँ यार, हैदराबाद में। चल रहा है यार, कट रहा है बस। तो और कैसा चल रहा है तेरा नोएडा में? बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। बस एक कोशिश स्टार्ट की है कि कुछ पॉडकास्ट, मतलब बेसिक सा था कि लोगों से कनेक्ट करें, जो उनका एक्सपीरियंस है वो लेके आए बाकी लोगों तक। तो हाँ हाँ, अच्छा मैं है भाई, सोचा तू बताया था मेरे को। हाँ तो बताया था मेरे को अच्छा लगा था, मतलब जो तू करना चाह रहा है ऐसा। और मेरे को लगता भी था भाई कि मतलब ऐसा तू जैसे बताया ना कि तेरा जो भी है विलिंग या फिर जो तू सोच रहा है करना है ऐसा वाला। और जैसा जिस मतलब, कॉन्फिडेंस से तू बोला तो मेरे को लगा कि हाँ भाई तू कर सकता है ऐसा वाला। और अच्छा करेगा ऐसे। अबे तो मेरे को भी था तब से ही, हर कोई कुछ ना कुछ कोई मतलब मिल के भी किए ही वीडियो रहता है। बनाया ऐसा। हाँ हाँ हाँ। हाँ हर कोई कुछ ना कुछ किए ही रहता है, लेकिन बस वो आगे तक आना चाहिए ना भाई। किसी ने उतनी मेहनत करके कुछ ना कुछ किया है तो अब जरूरी थोड़ी ना कि कुछ एकदम फेमस सा कुछ पहुंचे तभी वो आ गया है। तो ये तूने सीडेक सीडेक किया था ना, आई थिंक? हाँ भाई, मैं वही था यार, कॉलेज से निकलने के बाद तो तब पता नहीं था कि क्या करना है ऐसा। कुछ नहीं पता रहता, किसी को पता नहीं रहता हाँ कॉलेज। कुछ पता नहीं था भाई तो। हाँ मतलब भाई सीनियर से पता चला था कि हाँ कुछ होता है सीटेट जैसा। तो पता चला कि यह कोई एग्जाम होता है तो वो क्रैक करना पड़ेगा, तब हमको कोई सा सीटेट का अच्छा काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिलेगा था। तो मैं सीडेक सर्च कर रहा था फिर। डिप्लोमा कोर्स है ना, आई थिंक? हाँ डिप्लोमा कोर्स है यार, ये पीजी पीजी डिप्लोमा कोर्स है। ओके, तो इस पीजी पे बहुत डिप्लोमा। सारे कोर्सेज रहते हैं मतलब। हम्म। तो मतलब जिसको भी जिस मतलब बाद में तो जैसे भी अपन मास्टर्स करते हैं तो अपना जो डोमेन है वो चेंज हो जाता है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन। तो वैसा ही था कि मतलब स्टार्टिंग में तो ये था कि हमको तो एटलीस्ट फिलहाल के लिए कोई एक अच्छा डोमेन मिल जाए और एक अच्छा हम्म। जॉब मिल जाए ऐसा। तो उसके लिए फिर एग्जाम के लिए मैं तो तब नागपुर चला गया था। तो अच्छा, वहाँ इसका पे दो तीन प्रिपरेशन भी महीना। होती है? हाँ पहले भाई कि एक एग्जाम होता है वो क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हाँ। रैंक हिसाब से काउंसलिंग्स होती है। अच्छा, इसके तो कितने रैंक के हिसाब कितने से फिर कॉलेजेस हैं इसमें कॉलेजेस सीडेक मिलेंगे। में? सीडेक में लगभग होंगे 15 तो होंगे लगभग, मैं भी अभी ऐसे कभी काउंट नहीं किया मेरे को पर 15 तो होंगे। मेरे को जितना याद है ना, आई थिंक जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे तो सीनियर से सीनियर तक में इसका सीडेक का उतना था नहीं। बट अभी ना रिसेंट एक दो सालों हाँ में ना सीडेक का मतलब काफी क्रेज बोलेंगे या फिर मतलब वैसा बोलेंगे, बहुत हाँ, मतलब बड़ा। पहले पता नहीं था लोगों को हाँ, कि पहले ऐसा पता कुछ नहीं था। होता है ऐसा। वही वही वही। और इसके थ्रू मतलब जॉब्स मतलब मिल सकती है ऐसा। अबे मतलब तो मेनली तो वही था, कॉलेज निकलने के बाद ठीक है इंजीनियरिंग तो खत्म हो गया था। अब क्या है आगे का, जॉब कब करोगे कैसे करोगे ऐसा। लेकिन आइडियली देखे ना तो तो ये सब कॉलेज से ही होना चाहिए, प्लेसमेंट वगैरह। अब हमारे टाइम पे उतना कोई एक्सपोजर ही नहीं था। अब सीनियर लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा लगता था कि साला करना क्या है, बस हाँ एक भाई मतलब सही बताया तो कोई बताने वाला ही नहीं कोई था बताने वाला कि ही नहीं था। करना क्या हाँ, है आगे। वही करना वही। क्या है आगे। हाँ या तो फिर ये था कि या तो एमटेक कर लो, हाँ, या तो कहीं जॉब मिल रहा है तो जॉब कर लो ऐसा। एमटेक नहीं हो, मेरे को ज्यादातर ये लग रहा है एमटेक भी करने वाले कितने कम लोग थे कॉलेज में। हाँ एमटेक मतलब भी करने मैं वाले कितने ये बोल का। रहा हूँ कि टायर थ्री कॉलेज ही बोल सकता हूँ मैं अपने कॉलेज को। एंड द एक्सपोजर वाज लाइक कि नोबडी वाज डूइंग समथिंग अदर काइंड ऑफ स्टफ, लाइक एवरीबडी आइदर दे आर डूइंग मास्टर्स। मास्टर्स भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। मेरे को ज्यादातर ऐसा लगता है सब गवर्नमेंट गवर्नमेंट उसकी पीएससी वगैरह की ही तैयारी करते थे ज्यादातर। हाँ भाई, और बोला जाए तो हमारे सीडेक में ऐसा, मतलब सॉरी सीडेक बोल दिया, हमारे कॉलेज में हम्म। ऐसा माहौल नहीं था ब्रो, मतलब कि माहौल ही नहीं था। माहौल नहीं था। मतलब लोगों को जैसे कि ऐसा रहता है ना कि जब स्टूडेंट जब पहुंचा है फर्स्ट ईयर में, हम्म। मतलब एक कॉलेज का भी इम्पैक्ट रहता है। हाँ। अगर वही अगर हमारे कॉलेज में कोई एंटर किया और वही वैसा ही सेम बंदा, ऐसा नहीं कि उससे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, कोई दूसरा कॉलेज में एंटर किया, तो एक रहता है ना कि माहौल का इम्पैक्ट, कि एक पता चल जाता है कि हाँ ये 4 साल में क्या क्या होने वाला है उनके साथ में, क्या क्या सीखना हम्म। पड़ेगा, हम्म। ताकि 4 साल के बाद उनका लाइफ कैसा होगा। और हमारे में कोई बताने ऐसा वाला कुछ नहीं पता था। नहीं। तो ये सीडेक
सीडेक हाँ, कितने मंथ का कोर्स था ये, मतलब किस क्या था, किस तरीके से था मतलब? सीडैक में मतलब जनरली जो कोर्स है वो 6 महीने का होता है। मैं पीजी डैक किया था, मतलब कहाँ से ये कहाँ से किया था तूने? मैं ये बैंगलोर से किया था यार, अच्छा, बैंगलोर केपी बैंगलोर से। से। तो हाँ, मेरे कोर्स में तो बस यही डेवलपमेंट्स वाले सिखाए थे, हम्म। जावा, मिन स्टैक और ये वैसे मेरे को ये ना थोड़ा डेटाबेस सा वगैरह। सीडेक मैंने देखा ना, तो मुझे थोड़ा सा सही लगा कि मतलब 6 महीने एक टेक्निकल स्किल जो इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको मिल जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब तुम पढ़ो, प्रोजेक्ट बनाओ और उसी पे तो काम ही करना है आपको कंपनी वाइज। तो सीडेक का कॉन्सेप्ट हाँ 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 मेरे को लिटरली अच्छा लगा हाँ, मतलब। सही सही है, सही है। और ये एक हाँ और चीज अच्छा है इसमें कि ऐसा नहीं, सीडेक ऐसा नहीं बोलता ना कि तुमको अगर सीडेक ज्वाइन करना है तो तुमको कंप्यूटर साइंस ही बैकग्राउंड चाहिए। हाँ, ये भी अच्छा है, ये मतलब भी कोई अच्छा दूसरा बैकग्राउंड भी है तो भी सीडेक करके 6 महीने में, जो कि है। हाँ एक्चुअल ऐसा भी नहीं है कि अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो वो इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएगा। 6 महीने का स्पेशलाइज कोर्स है, अगर वो आप अच्छे से कर लेते हैं और अच्छे से सीख सीख जाते हैं तो फिर वो तो तो ये सिखा पाया काम है ना, इंडस्ट्री में जाके भी वही करना है। वही करना। तो मतलब इसका प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा रहता है, मतलब कितने परसेंट, मतलब क्या किस टाइप का रहता है? हाँ, मतलब अब ये तो डिपेंड करता है अलग अलग सीटेक के ऊपर। स्टिल अच्छा, मतलब जो टॉप के होते ये यहाँ पे भी वैसा वाला है क्या कॉलेज? अगर टॉप का कॉलेज है तो हाँ, उसके हिसाब से? ये भी वैसा ही है, ये भी अच्छा वैसा ही है। अच्छा। मतलब जो जितना अच्छा कॉलेज वहाँ पे उतने अच्छे प्लेसमेंट लोग उतना वहाँ से अच्छा है। प्लेस हो रहे हैं और अच्छे पैकेजेस में हो रहे हैं ऐसा। बाकी अभी सीडेक का एक हाँ। अच्छा चीज है हम्म, कि एटलीस्ट मतलब अच्छे अच्छे कंपनीज में एटलीस्ट इंटरव्यू का तो चांस मिलेगा। एक ऐसा रहता है ना कि हाँ अगर कोई बंदा है, अगर बोल रहा है कि मेरे में है स्किल, मेरे को बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक बार एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, मैं फोड़ दूंगा वही ऐसा। मेन तो अगर प्लेटफॉर्म ही कोई, हो जाता है यार। कॉलेज भी तो क्या प्रोवाइड करता है हाँ आपको, तो स्किल के साथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हाँ है, अच्छा कॉलेज भी। तो तो सीडेक एटलीस्ट मतलब तुमको हम्म, प्लेटफॉर्म देगा कि तुमको अच्छी कंपनीज ला के देगा। उसके बाद फिर तो ये है ना कि तुम क्लियर कर पाते हो कि नहीं कर पाते। सही में। तो कौन सी तो वो कंपनी एक में? वो अच्छा हाँ। चीज है। कौन सी कंपनी में हुआ और था मतलब? कितने सारे स्टूडेंट, मतलब कितने सारे मैं देखा हूँ मेरे फ्रेंड्स ही हम्म। जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग भी नहीं करते थे, लेकिन अच्छे अच्छे कंपनी में हाँ नहीं, मतलब वो अच्छे मैंने भी पैकेज देखा, के साथ work मैकेनिकल करते हैं। इलेक्ट्रिकल सारे कोई, मतलब बेसिकली ऐसा हो जाता है कि आपके पास एक फिर से मौका होता है जॉब के लिए, टेक्निकल फील्ड में आने का। वो अच्छा है। तो ये लाइक किस कौन सी कंपनी में ज्वाइन किया था तूने, मतलब 6 महीने बाद लाइक? हाँ यार, उसके बाद तो फिर ऐसा था। अब मेरा तो ये था भाई कि मैं सही बताऊँ तो मेरे को तो ढलने में ही जॉब, टाइम लग गया। 2-3 कंपनी, हाँ, कि 2-3 इंटरव्यू दूं, उसके बाद फिर मेरे को समझ आने लगा कि हाँ ये सब या पूछ रहे वो हैं। लगता ही है, और वो हर ये, जगह लगता है। वो दो तीन हाँ, इंटरव्यूज आपको समझने में लगता है किस तरीके के पैटर्न का क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो तब तक तो सब अच्छी अच्छी कंपनी निकल भी गई थी, और ऐसे भी क्लास में थे अच्छे अच्छे हम्म बच्चे, तो फिर वो सब लगा लिए थे। तो हम्म। बाद में फिर एक हैदराबाद आई थी, वहाँ पे सीडेक बैंगलोर पे। हैदराबाद, ये सीडेक की कंपनी क्या है मतलब, किस तरीके से? मतलब अब जो भी सीडेक, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो मतलब प्रोजेक्ट्स भी लेती है गवर्नमेंट्स के, अच्छा, और तो साथ ये में कोर्सेज भी मतलब कराते हैं। वो उन्हीं लोगों को हायर करके फिर उसी प्रोजेक्ट्स पे काम होता है? हाँ, अब वही अच्छा है। अब अच्छा। या तो मतलब उनका जो प्लेसमेंट का जो है खुद का, मतलब अगर समझ गया, मैं लेने हैं समझ गया, तो या समझ तो ओपन ओपन भी ले सकते हैं, या फिर हम्म। वहीं से ही बच्चे ले लो। अच्छा, तो अभी रोल क्या रोल है तेरा, हाँ, मतलब किस चीज में काम करता है तू मतलब? अभी तो भाई हमारा मतलब जो डेजिग्नेशन मिला है वो तो प्रोजेक्ट इंजीनियर करके है, मतलब शुरू से यही है। मतलब इसमें ऐसा है ब्रो कि मतलब ये तो यही सेम है। मतलब जैसे अब प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ रहता है ना कि नेटवर्किंग वाले बंदे को अलग डेजिग्नेशन मिलता है, हाँ सॉफ्टवेयर वाले हाँ को अलग मिलता है, हाँ। एम्बेडेड वाले को अलग मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि सबको यही है, प्रोजेक्ट इंजीनियरी है। मतलब तो कौन सबका सी फिर वही है। लैंग्वेज वगैरह में काम करते हो आप? तो अब मेरा जो प्रोजेक्ट था उस पे तो वो पूरा पाइथन बेस्ड था। अच्छा, पाइथन बेस्ड। तो पाइथन बेस्ड था, तो उस पे अपन वही डेटा क्रॉल वगैरह करते थे, और उसको फिर मतलब एक हडूप डेटा समझ स्ट्रक्चर गया, ऐसा वो बिग बना के डेटा, रखते थे। बिग डेटा पे काम हाँ, चल बिग रहा है डेटा कि हडूप, हाँ। बेसिकली तो फिर बड़ा डेटा है, हाँ उसको उसमें लेके आना है। हडूप हो हाँ, गया, फिर स्पार्क वही हो डेटा गया। एनालाइज करके एक टूल था जो हाँ, जेंगो पे डेवलप था। तो वो टूल पे फिर वही मतलब जो भी डेटा है उसको एनालाइज करके मशीन लर्निंग ये सब, समझ एमएल गया। मॉडलिंग वगैरह करके, एनएलपी वगैरह लगा के बेसिकली पहले प्री फिर प्रोसेसिंग हो गया, पूरा, पहले प्री प्रोसेसिंग हाँ कर लिए, फिर स्टोर करके, फिर उस पे एनएलपी वगैरह लगा के, फिर लास्ट में जो आउटपुट निकला उसको हाँ, फॉरवर्ड करना होता है मतलब बेसिकली। हाँ वैसा ही। हाँ, मेरा प्रोजेक्ट तो फिर वैसा ही था, और डिपेंड करता है फिर किस टाइप का प्रोजेक्ट है।
कोई नेटवर्किंग पे काम कर रहा है, कोई एमरेट पे काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी पे काम कर रहा है। कितने साल हो गए मतलब लाइक एक्सपीरियंस? मेरा भाई हो गया यार, 2.5 साल हो गया भाई अभी यहाँ पे। कितना साल हो गया, डेढ़ दो? 2.5 साल हो गया भाई। बहुत टाइम हो गया है तो। बहुत टाइम हो गया यार। पता, ऐसा लग रहा है अभी मैं एक्चुअली अभी रिसेंट टाइम में ऐसे अभी अपने भी तो मतलब काफी कलीग्स लोग हैं ना, उन्होंने सीडेक उडेक सीडेक काफी कुछ कर रहे हैं अभी, शायद दो दो तीन लोग अपने पुणे में भी गए हैं। तो सीडेक का मतलब काफी सही क्रेज है और लोगों को पता कम रहता है वैसे, पता है हमारे साइड तो फिर भी बहुत हाँ कम पता था उस टाइम, अभी तो फिर भी काफी अच्छा वो हो गया है। तो हाँ, अच्छा है वो। मतलब सीखने को भी अच्छा मिल जाएगा और फिर प्लेसमेंट भी लगवा के दे देगा। तो बेसिकली तो ये अभी क्या है फिर आगे का, क्या है यहीं रुकने का है कि क्या लगता है? अभी तो फिलहाल भाई अब ऐसा है कि मतलब ऐसा मतलब दोनों बैलेंस है, मतलब कि या फिर ऐसा अच्छा। भी नहीं बोल सकते कि सीधे खराब है या फिर यहाँ पे काम अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। हम्म। पर ये भी चीजें हैं कि मतलब आगे देखना है, मतलब बेसिकली बाकी आगे कंपनीज बढ़ना में होता है, कैसे हाँ बेसिकली एक रोल आगे इम्प्रूव बढ़ना हो, है ऐसा वाला, या फिर प्रोजेक्ट्स देखना है अच्छे कि आगे मिले। कंपनी में कैसे काम होते हैं। फिर दूसरा दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी काम करके देखना है, बस इतने ही हम्म। टेक्नोलॉजीज पे सीमित नहीं रहना है ऐसा। वो बेसिकली ऐसा और होता है कि फिर आप, वो हाँ बोल। और फिर ये सब भी रहता है, सैलरी हाइक वगैरह और बेटर मेन अपॉर्चुनिटीज। मेन तो यही मैटर करता है, सैलरी हाइक होनी चाहिए। हाँ हाँ। तो घर तभी का है। मकान। हाँ मतलब एक अभी तो मैं देख रहा हूँ ऐसे फिलहाल, आज कोई अच्छा अगर अपॉर्चुनिटीज अगर मिलेगा, चांस हम्म। मिलेगा तो फिर मेन स्विच तो कर यार लेंगे। ये बेसिकली ना डीएसएल गो और ये सब का ही सीन हो, तो तेरे को क्या लगता है एक्सपीरियंस होने के बाद भी ये सब का ही इम्पोर्टेंस है कि तेरा जो स्किल सेट है जो तूने वो किया उसका है मतलब? देख ब्रो, मतलब मैं तो ऐसा है कि मतलब मेरे को खुद उतना, क्योंकि ये तो पहला ही कंपनी था, मैं ज्यादा ऐसे हम्म। इंटरव्यूज वगैरह दिया नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं सुना हूँ लोगों से, तो बोलते हैं या तो फिर अगर तुम टेक अगर कोई टेक्नोलॉजी पे अगर हो, तो या तो टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लो, हम्म। तुमको वो चीज बहुत ही अच्छा से आना चाहिए। या तो ये है कि अगर तुम डीएसएल को बहुत अच्छा कर लियो, उसमें अगर मास्टर, तो दोनों एक ही बराबर है। ऐसा है कि वो भी थोड़ा थोड़ा, ये भी थोड़ा थोड़ा, तो फिर वो लटकने वाला ही जाता है। लटकने मतलब वाले हैं करेंगे, उसमें। अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा है मतलब दोनों बराबर ही है, ऐसा है। या हम्म। तो ये बहुत अच्छा या तो फिर ये बहुत अच्छा। बाकी ये तो है कि मतलब ऐसा है कि टेक्नोलॉजीज तो आएंगे जाएंगे, हम्म। मतलब अगर हम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वो से तो है, बिलोंग ये करते हैं तो। फील्ड ही ऐसा है कि मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं फिर उसको हाँ, सीखना है, कितनी उसमें मास्टर टेक्नोलॉजी होना। आई गई। हाँ, तो बस जब तक वही है कि मास्टर एक चीज करते जो हो हमेशा। नया टेक्नोलॉजी हाँ आता है। हाँ, तो वही है मतलब टेक्नोलॉजीज तो आएंगे जाएंगे, पर जो एक चीज जो रहेगा हमेशा, जो चलते रहेगा हम लोग के साथ में, वो तो डीएसएल को ही है। तो वो तो आने ही चाहिए अच्छे से। तो तो मैंने आने ही चाहिए। सीडेक सीडेक वालों में से मतलब एक लास्ट मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा था, मैं जो जानना चाहता मतलब जो दोस्तों से बात किया हूँ सीडेक वालों, मतलब जब सीडेक ज्वाइन करता है ना कोई भी नया, तो काफी प्रेशर वाला सीन हो जाता है, मतलब ये क्या कैसा है, ये सच में ऐसा रहता है, क्या रहता है मतलब मतलब? ये कॉलेज कॉलेज वगैरह मतलब जब ज्वाइन करता है तो। ये सीडेक वाला, सीडेक के कॉलेजेस, हाँ, हाँ क्या होता है ये सीन इसमें, मतलब किस तरीके का है ये प्रेशर? मतलब अब ऐसा हो जाता है यार, मतलब ऐसा बताओ कि जब जब कॉलेज में कैसा, हमारा जो इन्वायरमेंट रहता है वो थोड़ा चिल रहता है ना, मतलब तब ऐसा नहीं रहता कि तुमको कॉलेज में आके बैठना ही है, या फिर ऐसा नहीं है कि आज जो मैं पढ़ाया हूँ वो कल तुमको पूछेंगे ही पूछेंगे, या फिर वो मतलब वो उस चीज का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता। नहीं रहता अगर हाँ। हम क्लास में ध्यान भी नहीं दिए तो भी चलेगा, या फिर ऐसे घर ही कर जाके रहे थे नहीं पढ़े भाई हम तो भी। लोग, कॉलेज भर यही कर रहे हाँ। थे। हाँ, ध्यान दिए तो यहाँ पे नहीं मतलब। भाई सीन अलग हो जाता है, बोल देते हैं कि 6 महीने का कोर्स है और बता देते हैं कि तुमको इतना इतना सिलेबस है, इतना इतना हम्म। पढ़ाएंगे। 10 सिलेबस दिन बहुत रहता है ना में इसका आई थिंक। 10 सब्जेक्ट जैसा रहता है ब्रो, और लगभग 4 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, मतलब पढ़ाने वाला। उसके बाद फिर अ, वही प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते हैं, फिर प्लेसमेंट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा आता है कि एक हेक्टिक एक शेड्यूल एक रहता है कोर्स बहुत फ्री ज्यादा। है, जैसे जैसे सी प्लस प्लस ही पढ़ा रहे हैं, तो 10 दिन में खत्म होने वाला है। मतलब वो ये है कि सी प्लस प्लस तुमको अच्छे से आना चाहिए ये 10 दिन के अंदर में। तो प्रेशर बन जाता है फिर कि मेरे को हाँ। आना चाहिए, और एक वो भी रहता है कि प्लेसमेंट है, मेरे को अच्छा अच्छा करना है ऐसा वाला। तो मतलब पढ़ा रहे हैं वो भी ध्यान देना, और खुद से पढ़ना भी है ऐसा। उसके बाद फिर वो भी रहते हैं कि खत्म होने के बाद में जैसे मॉड्यूल खत्म हो जाते हैं, तो एग्जाम्स भी रहते हैं उसके, उसमें भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ताकि जो परसेंटेज है लास्ट में ऐड ऑन होंगे। अच्छा वो तो परसेंटेज ये से। रहता है। हाँ, तो ये रहता है कि माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है।
मतलब बहुत ज्यादा मेहनत समझ करना गया, वो पड़ेगा ऐसा काफी वाला। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो जाता है, आपको नंबर्स भी लेके हाँ आने हैं फिर। आई थिंक ऐसा भी होता है ना, आपका जो पॉइंटर बनेगा उसी के हिसाब से आपको कंपनीज, मतलब जो सीडेक में पॉइंटर बनेगा उसके हिसाब से कंपनीज के इंटरव्यूज में बैठने का मौका मिलता है, इस तरीके से भी होता है। हाँ हाँ। तो तेरा वही, एक। और हाँ ये भी रहता है, मेन तो एक ये भी रहता है कि हम देखते हैं लोगों को कि हाँ भाई वो इतना पढ़ रहा है, इतना हाँ, ये इसको होता पता है, है। इतना नॉलेज है, और भाई जॉब तो मेरे को भी चाहिए, फिर मैं कैसे करूंगा। हाँ, ये होता है। मैं ये हम लोग का कोटा, जब मैं गया था राजस्थान, कोटा गया था, तो वहां पे हाँ पीयर प्रेशर इतना होता था ना कि अब बगल वाला सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको जल्दी बना दे रहा है, ज्यादा पढ़ रहा है। अब हमें लगता था साला आईआईटी तो हम भी जाना चाहते हैं। हाँ, फिर लगा था भाई कि मेरे मेहनत में कहाँ कमी रह गया। मेरे में, मैं कम से कम इतना तो नहीं होगा, कम से कम मेहनत तो कम से कम बराबरी करूं करके। ये होता है ये, और उसके चक्कर में फिर बस स्टार्ट होना शुरू हाँ, है। उसके चक्कर में तो अभी ऊपर से जैसे। फिर। हाँ बोल। हाँ, मतलब यही सब सिनारियोज रहते हैं, फिर थोड़ा सा आ जाता है फैमिली प्रेशर्स वगैरह भी। अब घर वालों को भी होप्स लग जाती है, हाँ, ये बताते तो हैं है। कि 6 महीने के फर्स्ट बाद कि जॉब का कहीं एक्चुअली का ना। जॉब लग गया था हमारे सीनियर्स में। हाँ हाँ, तो उनको भी होप्स रहती है फिर कि हाँ हमारे बेटे का भी 6 महीने के बाद जॉब लग जाएगा। ये तो है हाँ। तो तो वो सारी होप्स भी रहते तो ऑल्दो जैसे एक चीज दिक्कत बोलना होती है। चाहूंगा मैं कि लोग ना बहुत अंडरमाइन करते हैं कि बेसिकली पैकेज और ये सब करके, बट व्हेन योर फर्स्ट जॉब इज ऑलवेज स्पेशल, मतलब चाहे आप किसी भी पैकेज से स्टार्ट करो, डजेंट मैटर, द स्टार्ट इज नॉट द एंड, द एंड इज द एंड। मतलब जब आप पहुंच रहे हो, जहां पहुंच रहे हो, खत्म कर रहे हो, हाँ वो एंड मैटर करता है। मैं जस्ट एक क्लास नॉर्मल सा पूछूंगा बेसिकली। तेरे को इतना टाइम हो गया सीडेक में, जो लोग अभी बेसिक कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तेरे मतलब एक कोई सजेशन होता है ना बेसिकली, कि एक क्या क्या कहना चाहे, मतलब व्हाट विल यू सजेस्ट देम जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं सीडेक या फिर इस कोर्स में घुसे हैं। सीडेक के बारे में। मतलब सीडेक के उनको बारे में कुछ तो सजेशन देना हो तुझे, मतलब मैं लाइक कुछ गलतियां अरे जो तू चाहता है कि वो वो देख लोग। ना, कॉलेज 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 वाला पूछ भाई। नहीं, ये तो कॉलेज वाला पूछ। इम्पोर्टेंट है ना, मतलब जस्ट पहला चीज हो गया। हाँ मेरे को जो समझ में आया, मैं मेरे को ये समझ में आया कि पहला तो है प्रेशर वाला, कि आप ज्यादा प्रेशर लेके काम करने से ज्यादा वो नहीं है, स्किल्स पे ध्यान दे सकते हो हाँ आप, पॉइंटर्स पे ध्यान दे सकते हो ताकि अच्छी कंपनीज में बैठो। कुछ ये पॉइंट्स मुझे लगे कि हाँ थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। और क्या ये हाँ, कॉलेज मैटर और करता है? हाँ। सीडेक के कॉलेजेस मैटर करते हैं, मतलब अगर तू अच्छे कॉलेज में है और एक लोअर कॉलेज में, कितना मैटर करता है कॉलेज? अच्छा, मतलब प्लेसमेंट्स के लिए। हाँ। हाँ मतलब हाँ, मैटर्स तो करते हैं यार, जैसे कि मतलब पहले तो ये रहते हैं कि अगर कॉलेज अच्छे नहीं है तो फिर उनके पास में मतलब अगर मतलब वो जो भी रहेंगे उनके टीपीओ वाले, वो कंपनीज के पास जाएंगे कि हमारे पास ये बच्चे हैं, लेकिन देखेंगे कि इनका जो रिकॉर्ड था, लास्ट रिकॉर्ड, वो अच्छा, उतना वो अच्छा नहीं कम है, तो था। फिर हाँ, तो आना आना नहीं चाहेंगे ऐसा वाला। तो आना क्या नहीं है चाहिए, कि हाँ, मतलब कंपनीज भी तो क्रीमी बच्चों को ही उठाना चाहेगा, वो सही सही हाँ, जॉब्स में। तो फिर हाँ, फिर वैसे कॉलेजेस फिर कॉल्स कम आते हैं फिर बच्चों को ऐसा। एटलीस्ट हम्म मतलब मेरा ये है कि एटलीस्ट अगर कोई सीडेक ज्वाइन कर रहा है हम्म तो हम्म। एटलीस्ट मिनिमम कॉल्स तो उसको मिलना चाहिए। उसके बाद फिर वो तो स्टूडेंट पे है कि वो उससे जॉब ले पाता है कि नहीं ले हाँ, पाता है। एक अपॉर्चुनिटी और जो वाइज तो होना चाहिए कि इतने कॉल्स आप को मिलेंगे एटलीस्ट हाँ कंपनी से। हाँ हाँ, एक वो होना चाहिए। होना और चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो लगता है कि अगर सीडेक में अगर जॉब चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, जो लास्ट स्टेप है जो कि इंटरव्यू है। हम्म तो वो मतलब ये तो शॉर्टलिस्ट वगैरह रहता है कि हम्म। मार्क्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन जो लास्ट जो रहता है कि आप इंटरव्यू कैसा देते हैं, ऐसा कि अगर क्या पता स्टार्टिंग से कुछ लास्ट तक पढ़े नहीं थे, लेकिन जो इंटरव्यू में जो जो इंटरव्यू, आप तैयारी किए वही वही। वो वो आपका दिन हाँ अगर है, कहते हैं ना, हाँ अगर हाँ आपका दिन है तो सेलेक्ट होने से कोई नहीं वो कर सकता, हाँ, चाहे आपने कोई नहीं बोल कितना सकता, पढ़ा हो या फिर चाहे नहीं आपको पढ़ा हो। हाँ हाँ, या फिर आप अच्छे से प्रिपेयर करके गए हैं इंटरव्यू के लिए, हाँ, तो आप निकाल सकते हैं ऐसा वाला। निकाल सकते हैं। सही है। मतलब सीडेक काफी वो जरूरी है यार लोगों तक ना, एक सीडेक का मेरे को वैसा लगता था कि बहुत कम लोगों को पता रहता है। अपॉर्चुनिटी मतलब पाथ ही नहीं लगता है। मैं अगर टायर 3 कॉलेज से पास आउट हो रहा हूँ, मेरे पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो मेरे पास और क्या बचा? मेरे को हाँ, वो तो है, पर मेरे को जो सबसे ज्यादा जो लगता है मतलब वो जो हमारे कॉलेज में जो नहीं था। इल्म। तो बहुत बात कर रहा हूँ क्या ब्रो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, और क्या करना है। मैं वो बात तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। कोई नहीं, चीजें आराम से बोल मतलब लेना भाई, क्या हो गया वो। वही बोल रहा हूँ ना कि हम
कॉलेज में साथ में थे 4 साल हमने जो किया, अब इसके बाद ये सोचे नहीं था ना कि कैमरा में बैठ के इस तरीके की बातें करेंगे। वैसा भी, और किसी को भाई अपने को इतना ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो क्लियर चीजें समझ आए, मैं इसको 3 बार, तीन तीन सब मतलब 3 सेंटेंस में ही बता सकता हूँ ऐसा। कोई नहीं, तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, इस वीडियो जब वीडियो डालूंगा ना, तो इस वीडियो के बाद तेरा बेसिकली कॉन्टेक्ट्स भी डाल दूंगा कि अगर किसी को कांटेक्ट करना है ऐसे वैसे करके तो तेरे से कांटेक्ट भी कर लेंगे। हाँ हाँ। सही है, बढ़िया है, बढ़िया था, मतलब लाइक सीडेक तो काफी सही है, अब बहुत सारे लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छा है। अरे वो वाला पूछना भाई मेरे को, उसका मैं तैयारी किया था। कौन सा तैयारी? अबे सबके साथ। मतलब अरे वो वाला क्वेश्चन पूछना, वही कॉलेज कॉलेज से निकलने के बाद, मतलब क्या अगर कोई कॉलेज में जा रहा है तो उसको क्या सजेशन दोगे, ऐसा वाला। कॉलेज में या फिर सीडेक में? नहीं, कॉलेज में वाला, कॉलेज वाला बता। हम्म। कॉलेज वाला तू ही बता दे भाई, तू मतलब अच्छा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं क्या? तू ही डायरेक्ट आंसर ही बता दे, कोई बात नहीं। हाँ। मतलब बेसिकली हम्म। ऐसा है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब कोई ना सडनली सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके लिए ना चीजें हम्म। बताना बहुत वैसा सा होता है कि हाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो। बट जब हार्ड अर्न जो सक्सेस होता है ना किसी का, तो उस पे हम्म। उसने सीखा होता है बहुत कुछ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बेसिकली जब आपको कोई ये बता सक, ऑल दो सारी गलतियां तो नहीं बता सकते, बट हर कोई कुछ ना कुछ बता सकता है कि आप क्या गलतियां अवॉइड कर सकते हो। तो मतलब अगर तू बताना चाहता है तो यू कैन टेल कि कॉलेज में अगर कोई ज्वाइन करता हाँ, है तो बेसिकली। मतलब मेरे को एक मतलब ऐसा लगता है कि या तो फिर कोई भी अगर कॉलेज ज्वाइन कर रहा है एज कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, हम्म तो मेरे को ऐसा लगता है कि अ, मतलब जो मैं फेस किया कॉलेज से निकलने के बाद में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्या क्या करना चाहिए कि वो जो जब 4 साल कंप्लीट हो जाए तो उसके पास मतलब वो सफिशिएंट नॉलेज हो। हम्म तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना, जो कॉलेज में जो रहता है ना 75% अटेंडेंस कंपलसरी, ऐसा वाला, तो हम्म मैं तो अगर बोलूंगा किसी को भी कि मैं तो बोलूंगा कि भाई कॉलेज तू जा, 75% अटेंडेंस, कॉलेज जा, और एज अ मतलब अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है तो मैं बोलूंगा कि जो जो सब्जेक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है, जो बाद में गेट्स में पूछे जाएंगे या अब वो फिर जैसे जितने भी अल्गोरिथम्स हो कॉम्पिटिटिव, गया, अल्गोरिथम हो गया, टीओ, मतलब बेसिकली हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स करते थे जो कंप्यूटर लाइटली नेटवर्क लेते या थे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ। हाँ। तो ये जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कुछ, मतलब गिन के 7-8, जो कि अ, मतलब हमेशा काम आएंगे, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे हम, या फिर जो भी गेट का एग्जाम रहेगा हायर लेवल, जितने भी एग्जाम्स रहेंगे सब हमेशा काम आएंगे। तो हम्म। ये है कि जो 4 साल में जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एटलीस्ट उसके मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हो कि होनी क्या चाहिए, हाँ मतलब, सही बात। हाँ, फंक्शनैलिटी कैसे है, क्या क्या चीज होता है और कैसे काम करता है। दूसरा चीज ये है कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम तो अच्छा होना चाहिए, कि मतलब वही वही अब फिर हो बात आ जाता है गई यार, कि अब ना, अब एक्सपोजर हो गया। मैं तेरे को बता रहा हूँ, अभी तो अपने अपने कॉलेज का अगर वो लिंक्डइन में पेजेस वगैरह देखेगा ना, अब वो लोग अब जो ज्वाइन कर रहे हैं ना वो अब ज्यादा एक्सपोज्ड हैं चीजों के लिए। हम लोग तो एकदम जीरो। हमारा तो हाँ, जिंदगी का हमारे टाइम पे मकसद ही कोई था अलग नहीं था। यार, सच बताओ हमारी तो हमारे जिंदगी टाइम का, पे कोई था नहीं कि नहीं कोई नहीं, बताने हमारी वाला भी नहीं था कि उस टाइम हमारी जिंदगी का मकसद ही अलग था। हमारी जिंदगी का मकसद था मकसद था हाँ टपरी जाना है, चाय पीना, और बाइक में 3 लोग हाँ घूमना, शाम को मिलना। और हाँ, एक लड़का था हमारे कुछ साथ कुछ भी पता जिसको नहीं शाम को भाई, कुछ भी समोसा खाना पता होता नहीं। था। उसके हाँ, कुछ साथ ही पता, चलते रात में जग रहे हैं, 3 बजे फोन कर रहे हैं, बस और भाई बस मिलेगा क्या करके। बस इतना ही रहता था। हाँ। सही है, अच्छा था। मेरे को लगता है कि मुझे इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है ब्रो, तो देख लेना ब्रो कि क्या क्या चीज को करेगा, या फिर क्या चीज को काटेगा डालेगा तो। 1 मिनट में इसका